दौलत ना मिली तो चैनल पर थूक देना। सिर्फ मंगल के दिन सूरत कौसर का नायाब वजीफा 700 अरब भी मांगो अल्लाह पाक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरत कौसर का नायाब वजीफा 800 साल पुरानी किताब से मिला। मंगल के इस बाबरकत दिन में इस तस्वीर का जो खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मंगल के दिन के हवाले से है। इस दिन ये वजीफा कर लेना, इंशाअल्लाह एक ही दिन के अंदर ही मौजज़ा देखना। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती, उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए ये अमल है। वो इस वजीफे को कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे कि अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करे उसे कत्ल कर दो, क्योंकि मुर्तद की सजा कत्ल है। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा, मुआखजा करने का किसी को कोई हक नहीं, मगर जो कोई हद को पहुंचने वाले जुर्म का इर्तिकाब करेगा उस पर हद कायम की जाएगा, उस पर हद कायम की जाएगी। मुंदरजा बाला अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि तौहीद और रिसालत के ऐलान के तौर पर अहद नबवी में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सूरत कौसर का ये वजीफा इंतहाई खास और मुजर्रब वजीफा है। उसके बाद खुद मौजज़ा देख लेना। इस वजीफे को हरगिज मत छोड़ना। खुदा की कसम, जितनी दौलत चाहोगे इंशाअल्लाह इससे ज्यादा पाओगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने वसी खजानों से अता करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआएं रद्द नहीं होती, रोजादार की, अफ्तार के वक्त आदिल हाकिम की, और मजलूम की दुआ। अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को बादलों से भी ऊपर उठाता है और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इज्जत की कसम, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, अगरचे थोड़े अरसे के बाद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त आसमान में दुनिया पर आता है जब रात दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाले लोगों में वो भी हैं जो मेरे बाद आएंगे। उनकी ये आरजू होगी कि काश वो अपना घर बार और माल सब कुर्बान करके किसी तरह मुझको देख लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बेहतरीन सदके की चीज न बताऊं? तुम्हारी वो लड़की जो तलाक या शोहर के मर जाने के बाद लौट कर तुम्हारे ही पास आ गई हो और तुम्हारे अलावा उसका कोई कमाने वाला ना हो, तो तुम्हारा ऐसी लड़की पर खर्च करना बेहतरीन सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया और खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल की, फिर जुमे के लिए चला और 2 आदमियों के बीच में ना घुसा और जितनी उसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, और जितनी उसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, उसके इस जुमे से दूसरे जुमे तक तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिक हैं, फरमाया, तुम में हर एक की तखलीक उसकी माँ के पेट में इस तरह मुकम्मल की जाती है कि वो 40 रोज तक नुत्फा रहता है, फिर इतनी मुद्दत जमा हुआ खून रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश्त का लोथड़ा रहता है, फिर अल्लाह 4 बातें लिखने के लिए इसकी तरफ एक फरिश्ता भेजता है, बस वो इसका अमल, इसकी उम्र, इसका रिस्क और इसका बद नसीब, ये सआदतमंद होना लिखता है। फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है, बस उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बर हक नहीं, बेशक तुम में से कोई शख्स अहले जन्नत के से अमल करता रहता है हत्ता कि उसके और जन्नत के माबेन सिर्फ 1 हाथ का फासला रह जाता है, तो तकदीर उस पर गालिब आ जाता है और वो जहन्नुम का सा कोई अमल कर बैठता है तो उसमें दाखिल हो जाता है, हत्ता कि उसके और जहन्नुम के दरमियान 1 हाथ का फासला रह जाता है, और वो अहले जन्नत का सा अमल कर लेता है तो उसमें दाखिल हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे ही सुनी वैसे आगे पहुंचा दिया।
ये सूरत कौसर का वजीफा है, बेहद कीमती है। इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो, जो मांगोगे एक दिन में मिलेगा। आजमूदा वजीफा है, जिन्होंने ये वजीफा अपनी जिंदगी में कर लिया उनको पूरी जिंदगी दौलत रिस्क की कभी कमी नहीं रही। जितना उन लोगों ने मांगा उससे कई ज्यादा अल्लाह पाक ने इन्हें अता कर दिया। अल्लाह पाक का इरशाद है, तर्जुमा कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि बेशक मेरा रब अज़्ज़ व जल अपने बंदों में जिसके लिए चाहे अपनी हिकमत के मुताबिक रिस्क वसी फरमाता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और ए लोगों, जो चीज तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे तो वो दुनिया में या आखिरत में उसके बदले में और देगा, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, क्योंकि उसके सिवा जो कोई किसी को देता है, ख्वाह बादशाह लश्कर को या आका गुलाम को या साहिब खाना अपने अयाल को, वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई और उसकी अता फरमाई हुई रोजी में से देता है। रिस्क और उसके फायदे उठाने के असबाब का खालिक अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं, वो ही हकीकी राज़िक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। बेशक अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला और सबसे बेहतरीन राज़िक है। और जमीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैं उन सब की रोजियां अल्लाह ताला ही के जिम्मे हैं। सबको रिस्क अल्लाह ताला ही देता है और यकीनन किसी लालची का लालच अल्लाह ताला के रिस्क को ज्यादा नहीं कर सकता और ना ही किसी नापसंद करने वाले की नापसंदीदगी से उसे हटा सकती है। और ये अल्लाह की हिकमत है कि इसके रिस्क के मामले में लोगों में फर्क रखा है, तो वो जिसे चाहे ज्यादा रिस्क अता फरमा दे, जिसे चाहे कम रिस्क अता फरमा दे, वही मालिक वही खालिक है। वही एक कौम के रिस्क में कुशादगी कर देता है तो दूसरी कौम के रिस्क में तंगी फरमा देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत में है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने से, सिवाय अल्लाह पाक से मांगने के। एक हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज तुझे जन्नत के करीब कर सकती है उसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया है, और जो चीज तुझे जहन्नुम के करीब कर सकती है उससे मैंने रोक दिया है। यकीनन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली कि कोई भी जान उस वक्त तक फोत नहीं हो सकती, कोई भी इंसान उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी रोजी पूरी न कर ले और सारा रिस्क न खा ले। तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए रोजी का हसूल अच्छी तरह करो, और तुम किसी को रोजी का लेट और कम हो जाना उस बात पर ना उभारे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके रोजी हासिल करने लग जाओ, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के पास है वो अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया। जब हमें मुश्किलात पेश आती है, रिस्क की तंगी होती है, तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नाजायज कामों में पड़ जाते हैं और हराम और हलाल को भूल जाते हैं। अल्लाह पाक ने इस चीज से मना फरमाया। याद रखें, रिस्क वही अच्छा है, वही फजीलत वाला है, वही इंसान के लिए फायदेमंद है जिसको इस्तेमाल करने से दुनिया भी आसान हो जाए और आखिरत भी आसान हो जाए। रिस्क की कमी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के खर्च ना करने की वजह से होती है। अल्लाह पाक सारी मखलूक के लिए इसकी जरूरत के मुताबिक पूरे साल का रिस्क नाजिल फरमा देता है। हमें चाहिए कि अगर हम अपने रिस्क में बरकत और तरक्की चाहते हैं तो गरीबों में, मस्कीनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक का दिया हुआ रिस्क खर्च किया करें, ताकि अल्लाह हमारे रिस्क को और बढ़ा दे, मजीद बढ़ा दे। जब से कहा जाता है कि जो रिस्क खुदा ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता
चाहता तो खुद खिला देता। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम तो साफ साफ गलती पर हो। एक किसान को देख लीजिए, वो एक बोरी बीज की खेत में बोता है और फसल उग जाने पर एक बोरी की जगह 70 बोरियां लेकर घर वापस लौट जाता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा और पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर वो इसकी कमजोर ईमान की निशानी है। इसी तरह जब हम गरीबों में मस्कीनों में तकसीम कर देंगे तो अल्लाह पाक 1 रुपए का अजर 70 गुना ज्यादा बढ़ा कर देता है। नादरीन, आज हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं, इसको पढ़ने से रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, और अगर कारोबार है तो उसमें ऐसी बरकत आएगी कि फिर संभालने से भी नहीं संभलेगा। रिस्क में बरकत के लिए इरशादात हैं कि किस तरह छोटे छोटे अमल करने से रोजी रिस्क में बरकत होती है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, बर्तनों को साफ रखना और घर के दरवाजे के आगे झाड़ू देना रिस्क में इजाफे का बाइस है। हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अमानत को पलटाना और सच बोलना रिस्क में इजाफा करता है, जबकि अमानत में खयानत करना और झूठ बोलना गुर्बत नफाक का जरिया है। पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी ने खिदमत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिस्क में इजाफा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा तहारत के साथ रहो ताकि तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो जाए। मंगल के दिन आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं जब आपको वक्त मिल जाए, चाहे रात को या दिन में, ये तहज्जुद के वक्त भी आप कर सकते हैं। आपने ये वजीफा बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और दुरूद पाक नमाज वाला पढ़ना है। एक दफा मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक कसरत से पढ़ने से रिस्क में इजाफा होता है। अमीर अल-मुमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, तलब मग़फ़िरत करना इस्तिग़फ़ार रोजी में इजाफा करता है। पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मफ़हूम है, 4 चीजें रिस्क में इजाफा करती हैं, अच्छे अखलाक, हमसायों के साथ अच्छा बर्ताव, दूसरों को तकलीफ न देना और बेताबी से बचना। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहर खेजी बाबरकत अमल है और तमाम नेमतें ख़ुसूसन रिस्क में इजाफा करती हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने दीनी भाइयों की अदम मौजूदगी में उनके लिए दुआ किया करो, क्योंकि ऐसा करने से रिस्क तुम्हारे जानिब उमड़ आएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरत कौसर का एक ऐसा मुख्तसर अमल जिससे कारोबारी रुकावट, बंदिश, निकाह, मोहब्बत, खात्मा, बेरोजगारी, नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए लाजवाब अमल है। सूरत कौसर का वजीफा आपने इस तरह करना है कि एक दाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और तस्बीह के दूसरे दाने पर सूरत कौसर पढ़नी है। इस तरह हर दाने पर सूरत कौसर और कलमे का वजीफा करना है। ये अमल आपने कितनी दफा करना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह पाक सूरत कौसर पढ़ने वाले इंसान के गमों को राहत में तब्दील कर देते हैं। ये फजाइल हैं जो इस दुनिया में इंसान को हासिल होते हैं, और आखिरत के फजाइल के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अगर इंसान को हौज़ कौसर नसीब हो जाए तो उससे बड़ी नेमत क्या होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से आपकी हर एक सुन्नत में शिफा और बरकत है। जो शख्स इस सुन्नत के साथ चलेगा यकीनन दुनिया आखिरत उसके लिए राहत का सबब बनेगी। अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल इबाद लाज़िम पूरे कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक के तल्फ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो माफ फरमा देगा, हकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको माफ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उन हकूक को अदा किया जाएगा। पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रिस्क और मुआश की तलाश
तलाश में सुबह सवेरे निकला करो, इसलिए कि सुबह का वक्त रोजी और कामयाबी का बायस है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुलह रहमी इंसान को खुश अखलाक और सखी बनाती है, साथ नफ्स को पाक रिस्क और उम्र में इजाफा करती है। पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी उम्र और रिस्क में इजाफा चाहता है उसे चाहिए कि परवरदिगार आलम का तकवा इख्तियार करे और रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करे। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसकी जबान सच्ची होगी उसका और जिसकी नीयत अच्छी होगी उसके रिस्क में इजाफा होगा, और जिसकी अपने अहले अयाल के साथ गुफ्तार अच्छी होगी उसकी उम्र में इजाफा हो जाता है। पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो भी दुनिया से पश्त करके अल्लाह की तरफ आएगा, अल्लाह उसके मखारिज और रिस्क का इंतजाम फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से वहम गुमान भी न होगा। आप अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए मांग लीजिएगा। दुआ के मायने अल्लाह ताला से मांगने और उसकी बारगाह में अपना दामन फैलाने के हैं। दुआ सिर्फ मुश्किलात, परेशानी या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि लोग खालिक हकीकी की मार्फत से सरशार हैं, वो उसकी बारगाह में हर वक्त दुआ करते हैं कि कुर्बे इलाही हासिल हो जाए। कबूलियत दुआ के लिए एक जरूरी शर्त ये है कि आदमी जल्दबाजी से काम न ले। बाज दफा ऐसा होता है कि आदमी अब ऐसी किसी हाजत के लिए दुआ मांगता है, मगर जब बज़ाहिर वो मुराद बर नहीं आती तो मायूस होकर न सिर्फ दुआ को छोड़ देता है, दुआ करते वक्त इंसान ये महसूस करे कि उसे अल्लाह ताला से इस्तानत की शदीद तरीन जरूरत है, और सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात पाक है जो उस मजबूर की दुआ को उस वक्त शर्फ कबूलियत से नवाजता है जब वो उससे दुआ करे। अल्लाह ही की जात हर तकलीफ को दूर करने वाली है। अगर कोई शख्स इस तरह दुआ करे कि वो समझता हो कि वो अल्लाह ताला से बेनियाज है, उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात अक़दस से इस्तानत की कोई जरूरत व हाजत नहीं, बल्कि वो सिर्फ आदत और रूटीन के तौर पर दुआ कर रहा है, तो ऐसी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में कबूल नहीं होती। एक दफा एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शोहर की शिकायत की कि वो बहुत ज्यादा अपने दोस्तों को घर दावत देता रहता है और वो थक जाती है खाना बना बना के, और उनके मेहमानदारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो औरत वापस चली गई। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शोहर को बुलवाया और फरमाया, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर जाके अपनी बीवी को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे मेहमान हैं। उसकी बीवी बेहद खुश हुई और वक्त लगाकर और मेहनत से हर अच्छी चीज तैयार करने में मसरूफ अमल हो गई। इस जबरदस्त पुरतकल्लुफ दावत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, अपनी बीवी से कहना इस दरवाजे को देखती रहे जिससे मैं जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। वो देखती रही कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से निकलते ही आपके पीछे से बहुत से हशरात, बिच्छू और बहुत से महूलिक हशरात भी घर से बाहर निकल गए, और ये अजीबो गरीब मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने फरमाया कि ये होता है जब तुम्हारे घर से मेहमान जाता है तो अपने साथ हर तरह के खतरात, मुश्किलात और आजमाइश और मोहलक जानदार घर से बाहर ले जाता है, और ये इसे होता है कि जो तुम मेहनत करके इसकी खिदमत और खातिर मुदारत करती हो। जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह उस घर से मोहब्बत करता है। उस घर से बेहतर और क्या होगा जो छोटे बड़े के लिए खिला रहे हैं। ऐसे घर पर अल्लाह की रहमत और बख्शिश नाजिल होती रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी का भला चाहते हैं तो उसे नवाजते हैं। उन्होंने पूछा, किस अनाम से ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, मेहमान अपना नसीब लेकर आता है और जाते हुए घर वालों के गुनाह अपने साथ ले जाता है। अजीज दोस्तों, जान लो कि मेहमान जन्नत का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान के साथ बेरोज हो।
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گھر والوں کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس ترتیب سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ منگل کے دن آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لینا ہے جب آپ کو آسانی سے وقت میسر ہو۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، جب آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کو 41 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور 41 دفعہ ہی سورۃ کوثر پڑھ کے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھ کر آخر میں دوبارہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کر رہ جائیں گے۔ یہ سورۃ کوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ان وظائف سے انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی اس سے پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے، جو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا خداوند عالم اس کی ہر پریشانی کو کشائش اور تنگی کو آسائش میں بدل دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے رزق کے ملنے کا انتظار کرے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا مقصد ہی مسلسل سعی اور کوشش کرنا ہے۔ سعی اور کوشش کے باوجود اگر کسی کے لیے رزق نہیں مل رہا تو اس وقت خداوند عالم نے کشائش آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، کسب و بکار چھوڑ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ان سے فرمایا جو بھی ایسا کرے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ سعی اور کوشش جاری رکھو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کی ضمانت دے میں اسے مال و دولت اور عمر میں اضافے اور رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی نسبت محبت کی ضمانت دوں گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، دیانتداری رزق لاتی ہے جبکہ خیانت فقر لے آتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے خیالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی دوران کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات پسند آئی۔
अपने गुलाम असलम को, जो इस वक्त उसके बराह थे, फरमाया ए असलम, इस दरवाजे की शनाख्त रखना और ये जगह भी याद रखना। फिर वो दोनों आगे चल दिए। जब सुबह हुई तो हजरत ए असलम वहाँ जाओ और मालूम करो कि वहाँ कहने वाली लड़की कौन है और उसने किस औरत को जवाब दिया और क्या उनके यहाँ कोई मर्द है। असलम मालूमात लेकर वापस आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को उसने बताया कि वो लड़की कंवारी गैर शादीशुदा है और वो उसकी माँ है और उनके यहाँ कोई मर्द नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बच्चों को बुलाया और उनको हकीकत हाल से आगाह किया। फिर फरमाया क्या तुम में से किसी को औरत की हाजत है तो मैं उसकी शादी कर दूं, और अगर तुम्हारे बाप में औरतों के पास जाने की ताकत होती तो तुम में से कोई भी इस लड़की से निकाह करने में मुझ पर सबकत न ले जाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरी तो बीवी है। हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरी भी बीवी है। हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब्बा जान मेरी बीवी नहीं है, आप मेरी शादी कर दें। चनाचा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस लड़की को पैगाम दे भेजा और अपने बेटे आसिम से इसकी शादी कर दी। आसिम के यहाँ बेटी पैदा हुई जो अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बनी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान के सबसे ज्यादा आदिल हुक्मरान और पांचों खलीफा राशिद थे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।